जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का मानसवनी योग में। मानस विनी योग। तो आज का जो हमारा विषय है कि जब संसार मिथ्या है तो कर्म क्यों किया जाए, या कर्म करने का फिर क्या महत्व रखता है जब हमें पता चल गया कि संसार तो मिथ्या ही है। तो जो हम कर्म करेंगे क्या वह भी मिथ्या है? जी हाँ, जो हम कर्म करेंगे वह भी मिथ्या है। तो यह प्रश्न किसी जिज्ञासु के मन में उठा कि जब संसार को मिथ्या कहा जा रहा है, कहा नहीं जा रहा है, इसी चैनल पर, मानस विनी योग नामक इस चैनल पर पीछे के हमारे कुछ वीडियोस हैं जहां पर यह चर्चा हुई है कि संसार मिथ्या है, क्योंकि इंद्रिय अनुभूतियां मिथ्या हैं और जो भी अनुभूति आपको हो रही है वो इंद्रियों के माध्यम से हो रही है। तो इंद्रियों के माध्यम से होने वाली अनुभूतियां सापेक्ष हैं, इंद्रियों के सापेक्ष हैं, और इंद्रियों के अनुसार ही आपको अनुभूतियाँ हो रही हैं। जो भी एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है अकॉर्डिंग टू योर सेंसेस ही आपको मिल रहा है। तो जो भी अनुभूतियाँ आपको हो रही हैं वह सापेक्ष है, इसलिए वह मिथ्या भी है, क्योंकि वह सत्य नहीं है, वह मात्र इंद्रियों का सत्य है। इंद्रियां प्रकट कर रही हैं। जैसे कि हमने भोजन किया, स्वाद प्रकट हुआ, तो स्वाद हमारी जिह्वा ने प्रकट किया, जिह्वा ने ही स्वाद को प्रकट किया, जिह्वा ने ही स्वाद ग्रहण किया, और मस्तिष्क तक वह स्वाद का प्रभाव, या हमारे मन में वह स्वाद का प्रभाव जो है वह रहता है, संरक्षित होता है। तो यह जो अनुभव हुआ स्वाद का, यह जिह्वा के कारण हुआ। इसको प्रकट करने वाली जिह्वा ही है, क्योंकि जिह्वा ना होने से स्वाद का अनुभव तो हो ही नहीं सकता। चाहे कितना भी स्वादिष्ट भोजन बना हो, उसका अनुभव, उसका आनंद बिना जिह्वा के नहीं लिया जा सकता। तो जो भी अगर मान लीजिए कि जिह्वा ना होना बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर किसी कारण से किसी तरह की डिसेबिलिटी आ गई, जिह्वा में स्वाद लेने में प्रॉब्लम आ गई, कई बार लोगों को बहुत बुखार हो जाता है, या कोरोना टाइम में कोरोना के इन्फेक्शन से भी कई लोगों को जो स्वाद था वो चला जाया करता था। वो सही से अपने खाने पीने की चीज़ों का स्वाद नहीं ले पाते थे, तो ये समस्या हुई थी। तो स्वाद जो प्रकट हुआ जिह्वा से हुआ, इंद्रियों ने प्रकट किया। वैसी संसार की संपूर्ण अनुभूति सुखमय हो सकती हैं, दुखमय हो सकती हैं, आनंद देने वाली, या फिर लग्जरी लाइफ देने वाली, या फिर दर्द देने वाली, तकलीफ देने वाली हो सकती हैं। तो वो सारी की सारी अनुभूतियां इंद्रियां ही तो प्रकट कर रही हैं। मान लीजिए कि आपको सुई चुभा, और वह जो सुई चुभा उसका जो दर्द है वह इंद्रियां ही आपको दे रही हैं। या किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, बहुत दर्द से बेचारा करा रहा है, लेकिन यह जो दर्द है कौन दे रहा है? इंद्रियां ही इस दर्द को पैदा कर रही हैं। इंद्रियां, इसलिए अगर जीव इंद्रियों से ऊपर उठ जाए तो सारे दुख वैसे ही दूर हो जाते हैं। तो इंद्रियां ही दुख पैदा कर रही हैं, इंद्रियां ही दर्द पैदा कर रही हैं। अगर हमें किसी स्पर्श से आनंद मिला तो इंद्रियां ही वह आनंद पैदा कर रही हैं, स्पर्श रूपी तन्मात्रा से। ठीक है? तो इंद्रियों से ही यह संसार प्रकट हो रहा है, इसलिए यह मिथ्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस विषय को रामचरितमानस में लिखते हैं। क्या लिखते हैं रामचरितमानस में गोस्वामी जी? कि रामचरितमानस में गो गोचर जहाँ लगमन जाई सो सब माया जानो हो भाई, कि जहाँ जहाँ तक तुम्हारी इंद्रियां जाती हैं और इंद्रियों के पीछे पीछे ये मन जाता है, जहाँ जहाँ तक मन और इंद्रियों की पहुँच है वो सब माया ही है, वो सब मिथ्या ही समझो। क्योंकि इंद्रियां अपने अनुकूल ही मन को अनुभूतियां देती हैं, अपने अनुकूल। इंद्रियों के अनुकूल ही मन सारी अनुभूतियों को प्राप्त कर रहा है। इसीलिए जो कुछ भी है वह माया है, मिथ्या है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अब ये संसार को अगर मिथ्या कहा जा रहा है तो क्या हम इसमें कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कर्म का फिर क्या महत्व रह गया? क्या हमें उस कर्म को करना चाहिए जो संसार में हो रहा है? तो कर्म तो जहाँ तक देखिए, क्योंकि जब आप माया के वश में हो, जब आप माया के वश में नहीं हो, जब आप प्रकृति के वश में नहीं हो, प्रकृति से मुक्त हो, तो मुक्त हो आप, तो मुक्त हो तो फिर तो कर्म होगा ही नहीं आपसे, आप कर्म बंधन में आएंगे ही नहीं। लेकिन आप मुक्त नहीं हैं, आप प्रकृति के बंधन में हैं, तो प्रकृति के बंधन में आप कर्म करने के लिए बाध्य हैं।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय, तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हयवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणे। अर्थात कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र के लिए भी कर्म से अलग नहीं हो सकता, अकर्मा नहीं हो सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न 3 गुणों के वश में होकर कर्म करने के लिए विवश होते हैं। अर्थात कर्म करना आपकी विवशता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कर्म करूंगा कि नहीं करूंगा, या मुझे कर्म करना चाहिए कि नहीं चाहिए, संसार तो मिथ्या है। अगर आपको लग गया ये संसार मिथ्या है तो आपको, लेकिन फिर भी संसार में रहने वाले कर्म संसार के लोगों के लिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि लोक संग्रह के लिए मैं कर्म करता हूं। कृष्ण कहते हैं कि संसार में मेरे योग्य करने के लिए कोई भी कर्म नहीं है। मेरे योग्य करने के लिए कोई भी कर्म ही नहीं है संसार में। और जब संसार में मेरे योग्य करने के लिए कोई कर्म नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं, कृष्ण यह कहते हैं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। तो कर्म करता हूं तो कर्म मुझे करने चाहिए, इसलिए मैं कर्म करता हूं। ठीक है, तो कर्म होना स्वाभाविक है, प्रकृति का स्वभाव है कर्म। तो प्रकृति के स्वभाव से मैं अभी अलग नहीं हूं। जब हम इससे अलग हो जाते हैं, और अलग कब होते हैं, जब हम समाधि में लीन होते हैं, जब हम अपने ही स्वरूप में लीन होते हैं, तद्दृष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, हम अपने ही स्वरूप की अवस्था में स्थित हो जाते हैं, आत्मा की अवस्था में, तो फिर वहाँ कर्म अपने आप ही रुक जाता है। फिर वहाँ कर्म करने की कोई आवश्यकता खुद ही नहीं होती है। फिर वहाँ कर्म करने की कोई आवश्यकता स्वयं ही नहीं बनती है, तो फिर वहाँ कर्म भी नहीं होगा। लेकिन जब तक आप इस संसार में हो, इस प्रकृति के वश हो, तो आप कर्म करने के लिए विवश हो। ठीक है, सभी कर्म करते हैं, चाहे वो जो भी हो। तो आप कर्म करने के लिए विवश हो। जो अवतारी पुरुष हैं वह भी तो कर्म करते ही करते हैं, उनके द्वारा भी कर्म तो हो ही रहा है, वो भी कर्म से अलग नहीं है। तो कर्म तो होना ही है। आप अपने आप को कर्म से कभी भी अलग नहीं कर सकते। आप अपने आप को कर्म से कभी भी भिन्न नहीं कर सकते। तो कर्म तो हमेशा ही है, कर्म तो सर्वदा ही है। तो प्रकृति के वशीभूत कर्म तो आपसे होंगे होंगे, आप कर्म से भागकर कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, भले ही संसार मिथ्या है, इंद्रिय अनुभूति मिथ्या है, लेकिन इंद्रियों का सत्य तो यह संसार ही है। भले ही इस संसार को इंद्रियां प्रकट करती हैं, जब हम जान जाते हैं कि हमें जो भी अनुभूति होती है वो सापेक्ष होती है और परोक्ष होती है। सापेक्ष होती है, परोक्ष होती है, अपरोक्ष नहीं होती। लेकिन जो आत्मज्ञान है वह अपरोक्ष होता है। वह ना तो सापेक्ष होता है और ना ही वह परोक्ष होता है, अपरोक्ष होता है। आत्मज्ञान का विषय, ध्यान का विषय, ये सभी अपरोक्ष हैं। ठीक है, सापेक्ष नहीं है। हाँ, जो संसार है वो सापेक्ष है और परोक्ष है। परोक्ष कहने का मतलब थ्रू, किसी के थ्रू हमें दिखाई दे रहा है। तो यह जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, मन और इंद्रियों के माध्यम से दिखाई दे रहा है। यह जो संसार हमारे सामने प्रकट हो रहा है वह मन और इंद्रियों के माध्यम से प्रकट हो रहा है। तो यह जो संसार हमारे सामने प्रकट हो रहा है, मन और इंद्रियों के माध्यम से प्रकट हो रहा है। यह जो संसार हमारे सामने प्रकट हो रहा है, मन और इंद्रियों के माध्यम से अनुभव गम्य हो रहा है। ठीक है, तो यह संसार है इंद्रियों के लिए। लेकिन जब आप ध्यान समाधि में लीन होते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान योग का नियमित अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, तो निश्चय ही, डेफिनेटली आप जो है इंद्रियों के तल से ऊपर उठ जाते हैं, इंद्रियों के लेवल से ऊपर उठ जाते हैं। और इंद्रियों के तल से ऊपर उठकर आप जो है आत्मा में लीन होते हैं, तो फिर वहां संसार नहीं है। तो जब तक संसार है तब तक कर्म करना पड़ेगा। और जो अवतारी पुरुष आते हैं, कृष्ण राम, वह भी तो कर्म कर रहे हैं। उनके जीवन में तो बहुत ही उठापटक है, बहुत ही उधेड़ बुन है, लेकिन वह जो है फिर भी अपने कर्म कर रहे हैं। उन्होंने कर्म करना अभी तक नहीं छोड़ा है। तो कर्म तो होगा ना, कर्म तो होगा। प्रकृति के वशीभूत कर्म होगा, तो कर्म नहीं करोगे
संसार भले ही कर्म भी मिथ्या है, संसार मिथ्या होने के कारण यह कर्म भी मिथ्या है, लेकिन फिर भी इस मिथ्या संसार में और इस माया में प्रकृति का सिद्धांत है, माया का सिद्धांत है कि वो आपको कर्मों का ही फल देती है। वो आपको कर्मों का ही फल देती है, कर्मों का फल ही आपको प्रदान कर रही होती है। तो हमें यह विषय अच्छे से समझना है। तो कर्म के बिना नहीं संभव है। तो कहने का मतलब यह है कि संसार तो मिथ्या है इंद्रियों के कारण, लेकिन आप जब इस इंद्रिय अनुभूतियों में ही रहते हैं तो आपके जो कर्म हैं उसी के अनुसार चलेंगे। जिन अनुभूतियों में आप रहते हैं उसी के अनुसार आपके कर्म भी चलेंगे, उसी के अनुसार आपके कर्म भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो कर्म करना अनिवार्य है, और कर्म अनिवार्य वाली बात नहीं, यह तो विवशता भी है। तो जब तक हम प्रकृति के बंधन से मुक्त नहीं हो जाते, प्रकृति के बंधन से मुक्त होने का मतलब इंद्रियों के बंधन से मुक्त होना, पंचभूतों के बंधन से मुक्त होना, तन्मात्राओं के बंधन से मुक्त होना। तो जब मनुष्य इन इंद्रियों के बंधन से मुक्त होता है, तब स्वरूप की उपलब्धि करता है, तब परमात्मा को प्राप्त होता है, वह आत्मा लीन हो जाता है। लेकिन जब तक वो उस दिशा में नहीं जाता है, वो इंद्रियों के बंधन में रहेगा, इसी मिथ्या संसार में घूमता रहेगा, इसी मिथ्या भावनाओं से निर्णय भी लेता रहेगा, इन्हीं मिथ्या भावनाओं से निर्णय भी लेता रहेगा, इन्हीं मिथ्या भावनाओं से वह कर्म भी करता रहेगा, और उसके लिए फिर सत्य ही होगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम ऐसा कह नहीं सकते कि हम संसार मिथ्या है तो हम कर्म नहीं करेंगे। हम कर्म सिर्फ एक अवस्था में नहीं करेंगे, जब हम समाधि की अवस्था में हैं, अन्यथा कर्म होगा। प्रकृति के वशीभूत आप कर्म करते रहेंगे, यह भी आपकी व्यवस्था है, यह आपके हाथ में नहीं है कि आप कर्म ना करें। आप कर्म ना करें यह आपके हाथ में ही नहीं है। प्रकृति आपको किसी न किसी रूप में विवश करेगी। गुण के कारण भी विवश कर सकती है, सत्व गुण के कारण भी विवश कर सकती है, और रजोगुण के कारण तो विवश करती ही करती है। ठीक है, तो यह विचारणीय है कि कर्म तो होगा, कर्म तो करना होगा। हम कर्म ही क्यों करें, संसार मिथ्या है तो। लेकिन जब तक हो तुम इस मिथ्या संसार के बंधन में हो, संसार बस मिथ्या ही नहीं है, यह एक बंधन भी है। तो जब तक तुम बंधन में हो तो कर्म करने के लिए तुम विवश हो। उस बंधन से छुटकारा भी आपको अपने कर्मों से ही मिलने वाला है। उस बंधन से छुटकारा भी आपको अपने कर्मों से ही मिलने वाला है, इसलिए कर्म करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा कभी ना सोचे कि कर्म क्यों करना है जब सब कुछ मिथ्या, क्योंकि कर्म करने के लिए आपकी विवशता है, आप मजबूर है कर्म करने के लिए। जब मजबूर है तो करेंगे ही। ठीक है, तो हम इस विषय को अच्छे से समझे। कर्म तो करना ही चाहिए और कर्म होगा ही। प्रकृति हमसे अनाप शनाप कर्म करवाए गुणों के वशीभूत, उससे बेहतर है हम खुद ही कर्म का चुनाव करें और बेहतर कर्म में लग जाए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं। फिर मिलते 9 PM लाइव में, और जो है लाइव नहीं, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगी। आप लाभान्वित होइए इन सब से, और साथ ही साथ ध्यान योग का कोर्स जो 20 तारीख से शुरू होता है, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं, उससे भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो बहुत लोग लाभान्वित होते रहते हैं ध्यान योग के कोर्स से। आप क्यों पीछे हटेंगे, आप भी इस कोर्स को कर कर इससे लाभान्वित हो। तो यह ध्यान योग का कोर्स है जो आपको करना है। आप अवश्य इस ध्यान योग के कोर्स से पूरा लाभ उठाएं। तो यह ध्यान योग का कोर्स आप अवश्य लाभान्वित होइए, इससे लाभ मिलेगा।
20 नवंबर से शुरू हो रहा है 1 महीने का कोर्स, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल हीलिंग। ये इसमें सिखाया जाता है, आप इसको सीख सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम कार्यक्रम को विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।